उस धनुष को मेरे राम जी ने कैसे तोड़ दिया? ये प्रश्न बड़ा गंभीर प्रश्न है। राम जी को ये ना मानिए कि भगवान है, थोड़ी देर के लिए भगवान ने कैसे तोड़ दिया? कारण बड़ा सूक्ष्म है। आपको बताऊं, राम जी जब धनुष तोड़ने के लिए गए तो राम जी उठने के बाद सबसे पहले विश्वामित्र जी को प्रणाम किए। वहां पर प्रणाम करके धनुष के पास गए, जाकर धनुष की परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगाकर राम जी ने धनुष को प्रणाम किया। धनुष को प्रणाम करने के बाद धनुष किसका था? कौन से भगवान का? शंकर भगवान का। तो भगवान शिव को प्रणाम किया। धनुष के पास जाकर गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा। किसको प्रणाम किया? कौन? गुरु जी को। अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को। देखिए, यदि आपका आशीर्वाद लेने का स्वभाव है तो आप धरती के किसी भी कोने में रहेंगे। यदि आप चाहेंगे भाव से तो आपको वहीं पर अपने समस्त श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, यदि आपका भाव है तो। गुरु जी वहां नहीं है, गुरु जी अयोध्या में है, लेकिन राम जी धनुष के पास जाकर मन ही मन गुरुदेव भगवान को दंडवत किया। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा। आजकल का प्रणाम सेल्फी प्रणाम है। प्रणाम से कोई लेना देना नहीं, बुरा ना मानिएगा। लोग प्रणाम कैसे करते हैं? पांव इधर है, लगभग 1 साल पहले एक लोग हमको प्रणाम कर के बोले, रास्ते में मिल गए, बोले महाराज एक थे फोटो। हम बोले भैया हम फोटो तो खिंचवावत नहीं है, लड़िया गए लड़िका नियर। हम बोले ठीक है चलो, तो प्रणाम करके फोटो खिंचवाए। आपको बताऊं, हमारे पेटवे पे हाथ रखे थे वो। हम नीचे देखे, बोले का हो, पेटवा आशीर्वाद दी। प्रणाम, जिस भाव से हम प्रणाम करते हैं उसी भाव से सामने से आशीर्वाद भी आता है? एक कहावत है, जैसन तोर लेन देन वैसन मोर पठवनी। इसलिए भाव से यदि प्रणाम करने का स्वभाव बन गया तो आप जहां भी रहेंगे आपको आशीर्वाद की पूंजी प्राप्त होती रहेगी और आपका मंगल होता रहेगा। मेरे ऋषि रघुनाथ जी ने गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया। अब यहां दर्शन करिए, आपको थोड़ा आगे ले चलो प्रसंग के। राम जी जब धनुष तोड़कर आए अयोध्या, माताओं ने खूब स्वागत किया। तीनों माताओं ने। रात में कौशल्या मैया राम जी के पास बैठी एकांत में। इस पूरे परिवार में केवल कौशल्या मैया ही एक है जो ये जान रही हैं और मान रही हैं कि राम भगवान हैं। दशरथ जी महाराज जानते तो हैं कि राम जी भगवान हैं, मानते नहीं हैं। आप कहिएगा क्यों नहीं मानते हैं? तो ऐसा वरदान लिया है उन्होंने। मनुज के रूप में थे, राम जी ने दर्शन दिया नैमिषारण्य में। भगवान बोले क्या चाहिए? मनु जी बोले हम आपके जैसा बेटा चाहते हैं। भगवान बोले अपने जैसा कहाँ ढूंढेंगे, हम ही आपके घर बेटा बन करके आएंगे, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। तब मनु जी ने कहा था राम जी से कि प्रभु आप जब मेरे घर पुत्र बन करके आ जाएं तब। सुत बिसइक तव पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे कि न। मनु जी महाराज कहे थे राम जी से कि प्रभु आप जब मेरे घर पुत्र बन करके अवतार लें, आशीर्वाद दीजिए, मैं आपको भगवान न मानूं। भगवान पूछे क्यों? मनु जी बोले यदि मैं भगवान मान लूंगा तो मैं प्रेम नहीं कर पाऊंगा, आपसे भय लगेगा।
भगवान बोले फिर क्या चाहते हैं? मनु जी बोले संसार का पिता अपने पुत्र को जैसे प्रेम करता है उस प्रकार मैं आपको पुत्र मान करके प्रेम करना चाहता हूं, मैं आपको भगवान न मान पाऊं। भगवान बोले तथास्तु वैसा ही होगा। तो दशरथ जी जानते तो हैं कि भगवान है लेकिन मानते नहीं है। मानता कौन है? कौशल्या मैया, क्योंकि कौशल्या जी को राम जी ने दो दो बार अपने विराट रूप का दर्शन कराया। वो कौशल्या मैया जो जान रही हैं राम भगवान है, उसके बाद भी दर्शन करिए क्या कहती हैं। कैसे लिए उठाई शंभु धनु, कैसे लिए, पूछती है राम आप कैसे उठा लिए थे? हम सुने थे बहुत भारी था। कैसे लिए उठाई शंभु धनु और झेले इतना भार, निहारी जाऊं वारी वारी, मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहारी जाऊं वारी वारी। मां कहती राम इतना भारी धनुष कैसे उठा लिए? हमने सुना आपने प्रबल ताड़ का और सुबाहु को भी मार दिए, कैसे कर दिए? राम जी मुस्कुरा रहे हैं। राम जी बोले आप ही बताओ मां मैं कैसे कर दिया। यहां दर्शन करिए, मां जानती है कि मेरा राम भगवान है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन राम जी ये नहीं बोली कि आप भगवान है आपने कर दिया। क्या बोली? हमको तो लगता है राम जानी परत गुरु कृपा दृष्टि से, जानी पड़त गुरु कृपा दृष्टि से, हो गयो संकट पार, निहारी जाऊं वारी वारी। मां कहती है राम मुझे लग रहा है कि गुरुदेव भगवान की कृपा से आप ये सब कार्य संपूर्ण कर लिए। ये कथा कहती है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपकी संतान कितनी भी योग्य हो, आप समझ